ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर 2022 को मुल्क भर में अक़लियतों की आवाज़ बनकर उभरने वाली बेदाग तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ईडी, एनआईए और रियासती पुलिस की मुश्तरका बेजा कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ एक मज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्क की जमहूरियत और सालमियत की बका और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करने वाली एक तंजीम है। पॉपुलर फ्रंट पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अक़लियतों और बिलख़ुसूस मुसलमानों की आवाज़ को दबाकर तानाशाही की सियासत की सिमत उठाया गया एक कदम है और इस तरह से तानाशाह वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि मुतलकुल अनानी को नाफिज करने के लिए जो भी रुकावट बनने की कोशिश करेगा, इस पर सेंट्रल एजेंसियों की मदद से इसी तरीके से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इतने बड़े क्रैकडाउन के बाद मज़लूमों की आवाज़ बनने का दम भरने वाली दीनी, मिल्ली, सियासी और समाजी तंजीमें जिस तरह खामोश हैं, ये इस बात की तौसीक़ हो जाती है कि हुकूमत अब जो है और तानाशाह जो है वो अपने इस इरादे में कामयाब रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इस तरह से पछाड़ा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इसकी जमहूरियत की बका और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर हिंदुस्तानी की अव्वलीन तरजीह और हमारी जो है तो ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। पॉपुलर फ्रंट की काविशें इस आइन की हिफाजत के लिए जारी हैं। नेज़ इस मुल्क की सालमियत और इंसाफ की बालादस्ती के लिए हमारी कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता 2 सालों से शहर मालेगांव में पॉपुलर फ्रंट ने मौलाना सैफुर रहमान की रहनुमाई में मुतअद्दिद समाजी और फलाही काम किए हैं, जिसमें कोविड के दौरान जो है तो हमने हज़ारों लोगों को राशन किट फ़राहम की है। इसी तरीके से ईद के मौके पर हमने ईद किटों की तकसीम की है। इसी तरीके से मस्जिदों की और दीगर इबादत गाहों की साफ़ सफाई, कब्रस्तान की साफ़ सफाई, इसमें पॉपुलर फ्रंट का जो है तो वो एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसी तरीके से अभी पिछले साल पॉपुलर फ्रंट की तरफ से एक कौमी सतह पे एक कैंपेन और एक बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें सेहतमंद लोग सेहतमंद कौम का नारा दिया गया। इसमें नशे, शराबखोरी और इससे मुताल्लिक़ चीज़ों से आवाम के अंदर बेदारी लाने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए गए। मौलाना की रहनुमाई में यहाँ पर इसके ख़िलाफ़ नुक्कड़ नाटक, नौजवानों और बूढ़ों के अंदर समाजी और माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ बेदारी के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात, कॉर्नर मीटिंगें, ये सारा कुछ चीज़ें जो है वो शहर में हुई। शहरियों के अंदर और बिलख़ुसूस नौजवानों के अंदर कानूनी बेदारी लाने के भी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात जो है वो शहर में अंजाम पजीर होते रहे। पॉपुलर फ्रंट की इस कारकर्दगी को देखकर ही इस साल 26 जनवरी 2022 को किला पुलिस स्टेशन से खुसूसी दावतनामा मौसूल हुआ और मौलाना सैफुर रहमान साहब की रहनुमाई में पॉपुलर फ्रंट के केडर्स ने जो है तो वहाँ पे झंडा बंधन में शिरकत भी की और वहाँ पे खुसूसियत के साथ जो है वो शामिल रहे। फिर अचानक से यूँ बगैर किसी माकूल वजह के मौलाना सैफुर रहमान और उनके घर वालों को हिरासा करने की ये जो कोशिश है, ये हमारी समझ से बालातर है। इसलिए हम मकामी तौर पर सरकारी एजेंसियों की इस हुल्लड़बाजी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और बगैर किसी वजह के मौलाना सैफुर रहमान को इतने दिन तक गिरफ़्तार रखने पर तशवीश का इज़हार करते हैं। हमारी अपील है कि मौलाना सैफुर रहमान और इनके घर वाले जो मुल्क अज़ीज़ के एक अजीम सपूत हैं, इनको इस तरीके की ज़हनी परेशानियों में मुब्तला ना किया जाए और जल्द अज़ जल्द जो है वो मौलाना की रिहाई के इक़दामात किए जाएँ। इस तरह की जो है वो हम अपील इन सरकारी एजेंसियों से भी करते हैं और तानाशाहों से भी इस तरीके की अपील करते हैं। बुध की रात में 4 बजे मेरे शौहर को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के लिए आए हुए तमाम लोग सिविल ड्रेस में थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लोग सिटी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने ना तो ये बताया कि उनको सर्च में क्या मिला और ना ही सीधे तरीके से पूरे तरीके से पंचनामा किया।
पेपर वगैरह भी सही तरीके से पढ़ने का मौका नहीं दिया, मोहलत नहीं दी और ज़ोर ज़बरदस्ती करके दस्तखत ले गए। घर के सामान के साथ साथ दीगर सामान के साथ साथ कुरान शरीफ को भी ज़मीन पर पटक दिया। इस जालमाना कार्रवाई ने, जिसमें अब तक हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों पर यूएपीए लगाया गया है, मुझे जितना दुख पहुंचाया है उतना ही मुसलमानों की क़यादत का दम भरने वाली मुस्लिम तंजीमें और दीगर सियासी जमातों ने भी पहुंचाया है। मुस्लिम कायदीन की खामोशी से ये बात आया हो जाती है कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ है या गैरुल्लाह का। बहरहाल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आखिर में मैं कौमी सतह की जमात इस्लामी हिंद, SIO, वहदत इस्लामी और पंचित बहुजन अघाड़ी समेत दीगर तंजीमों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और बकिया दीगर तंजीमों से भी अपील करती हूँ कि वो हमारा साथ दें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें, क्योंकि अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी खामोशी से वो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उनकी ये सोच गलत है। आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी हो सकती है। ऐसा भी कोई भी तरीके का गैर कानूनी काम तो नहीं किया है उन्होंने, ना कोई इस तरीके का सबूत है मिला है उन लोगों को। बस जल्द से जल्द उनको रिहाई के हकदार हैं, वो जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। आपने कुरान शरीफ की बात की, तो क्या वाकई उसमें सच्चाई है या सिर्फ ये? सच्चाई है इसमें, मेरे सामने उन्होंने तो कुरान को ज़मीन पर पटकाए। कुछ कैमरा वगैरह चालू था जब वो आए थे तो, या फिर? मैं थी ना वहाँ पर, मेरे सामने कुरान को पटका गया, मैं खुद उठाई। मेरी बात पर उन्होंने कुरान को नहीं उठाने दिया, बल्कि वो एक मुसलमान थे जो भी, तो वो बोलने लगे कि भाई ये कुरान है। तब जाके ऐसा क्या बोले, फिर मैं उठाई वहाँ से, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये सब सामान फेंका गया तो आपके पास कैमरा, मोबाइल ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास। अब सब सोचते अचानक आए वो लोग, हम तो उसने इंतजाम कर सकते क्या? पहली बात तो हमारे औरतों के पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ मर्दों के पास है। कुरान कैसे पटका गया? अगर आप सोए थे? हाँ, वो किताबें जो थी ना, बोलना किताबें जो थी ना, किताबें जो थी, सब किताबों के साथ एकदम ऊपर लॉकर में कुरान रखा हुआ था। किताबों के साथ साथ उन्होंने कुरान को भी जी ज़मीन पे पटक दिया पूरा। मतलब उनको पता नहीं था वो कुरान है? तो बताए ना, फिर उस वक्त भी क्यों उस बात से तो वो नहीं थे, ज़मीन पे ही था कुरान शरीफ। हमने उनको बताया भी तो वो झिड़क दिया हमको कि नहीं, बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब वो दूसरे साहब कौन थे पता नहीं, तो वो बोले, तो फिर वो ऐसा क्या बोले देखो तो उसमें पूरी अरबी है क्या? मैं बोली देखो ये पूरी अरबी, मैं खोल के बताई उनको। किताबें भी जो है तो सब मदरसे की किताबें लेके गए, वो ऐसी वैसी कोई किताबें नहीं उसमें। अहम इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है कि भाई फंडिंग का ये था, या फिर पैसे कहीं से आए थे, पैसे जमा हुए थे, इस तरह का इल्ज़ाम सभी पे लगाया जा रहा है। तो उस ताल्लुक क्या मौलाना क्या काम किया करते थे, क्या ये था? नहीं, ये सब मामले में मौलाना नहीं है, ये सब चीज़ में कभी हिस्सा नहीं लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं उनसे जुटी 2 से 3 साल हो गया। क्या काम कर रहे? मजदूरी है।
मुज़क्किरा सैफुर्रहमान, मुज़क्किरा मौलाना सैफुर्रहमान। हट के बार बार बेल बजा रहे, अब बोल दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, खाला दरवाज़ा खोलो, बार बार उन्होंने ये कहा। मैंने कहा भाई आप लोग इतने बज़िद हैं, इतनी रात है, लोगों की भी नींद ख़राब हो रही है महल्ले वालों की, आप लोग सुबह आइए, जो भी काम है सुबह बात कीजिए। फिर वो लोग नहीं माने तो बोले फिर मोबाइल से फ़ोन से बात कर लो। तो कहने लगे पुलिस लोगों के नहीं, हम दरवाज़े पर आए हैं तो उनसे ही बात करेंगे, मोबाइल से क्यों बात करेंगे, उनको भेजो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बार बार यही नारा था, दरवाज़ा खोलो। और सिकड़ी खूब ज़ोर पटक रहे थे, बार बेल बजा रहे थे। वो घबराहट ने मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई, मैं आके बैठ गई पलंग पर, बार बार पटक रहे दरवाज़ा। फिर मैं मौलाना को फ़ोन किया, वो नींद में थे, वो फिर उतर कर आए। उन्होंने भी कहा भाई कौन, वो भी खिड़की में से ही बात की कि कौन है आप लोग, क्या काम है। मैं तो बहुत नींद में हूँ, सुबह आइए। बोलते नहीं आप नीचे आओ, हमको 2 बात करना है। फिर उन्होंने कपड़ा पहना, नीचे उतरे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोले हैं, चौखट पे खड़ी थी कि साहब उन्होंने उनको मोबाइल से उनका फ़ोटो लिया, और पहले तो उनका मोबाइल लिए जेब से, और उनका हाथ पकड़कर पहिए की तरफ लेके चले गए। तुम्हारी जो तबीयत थी, इस तरह की किताबें जो किताबें ज़ब्त थी वो मदरसे की किताबें, दीनी किताबें हैं वो। कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप, हाँ, उनका क्या बोलते हैं, CPU भी लेकर चले गए। जबकि अभी वो लाए थे, अभी जोड़े थे सिर पर, जो बराबर जुटा भी नहीं था, क्योंकि भंगार में से लाए थे तो एक सामान ला कर जोड़ रहे थे। अब इसमें कुछ भी नहीं किए थे हम लोगों ने। अभी जो इल्ज़ाम लगाया गया है पैसे फंडिंग का, नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, पहले सब ये गलत इल्ज़ाम है, ये सब बिल्कुल गलत है। ये क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तुम्हारी तबीयत के बारे में बताओ, शुगर बढ़ और उसने खाना शुरू जी हो गया था। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब भी जब्त करके ले गए। ये इसको पता, सब आधार कार्ड भी ले गए उसका। और उनसे जुलाब में दिन भर पड़ी थी, बहुत मेरी तबीयत नासाज हो गई थी उस वक्तों से, 4 बजे रात से। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं आप, जी, इससे क्या आपको उम्मीद है? हमको यही उम्मीद है कि हमारा बच्चा, हम जैसे ही गए वैसे हमारे पास आ जाए, हमारा बच्चा जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा हो जाए, क्योंकि वो बहुत मासूम और बेगुनाह है। कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कानून के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया आज तक, ना कोई सबूत मिला है, ना उनको कोई सबूत मिला। हम बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों ले जा रहे हो, क्या मुद्दा उसका, क्या जुर्म है। तो कहते हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं करने का, मालूमात करना है तो आप सिटी पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। जब मेरा लड़का गया है 5 बजे, तो वहाँ वो लोग बोलते हैं कि यहाँ नहीं ले, डायरेक्ट नासिक ले गए हैं। बच्चे जैसे गए वैसे हमारे बच्चे हमारे घर पर वापस आ जाए, बाइज्जत रिहा हो जाए। आपा, जिस तरीके के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरीके से आधी रात को पुलिस यहाँ पर दबिश देती है, और जिस तरीके से एक संगीन इल्ज़ाम लगाकर यहाँ से मौलानों को लेकर जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ज़्यादती की गई है, ये ज़्यादती की गई है, जुल्म है, ये सरासर जुल्म है, ये हैं, झूठ है ये जो उनके ऊपर लगाया गया है, एकदम सरासर झूठ है। किसी भी आदमी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई जानकारी रखता है तो वो उसकी बीवी होती है, क्योंकि ज़िंदगी का अहम साथी वो होता है। तो उससे पहले माँ भी है, फिर उसके बाद बोले तो बीवी है। हर छोटी बड़ी बात, छोटी बातों को आदमी शेयर करता है। क्या लगा आपको कभी इस ताल्लुक से, जिस तरह के संगीत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा? कुछ कोई चीज़ कभी नहीं मिली ऐसे तरीके की, किसी का साथ नहीं दिया, कभी कोई तरीके की कोई चीज़ नहीं मिली है। हमेशा अगर कोई ऐसी बात ज़बान से निकली है तो उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज में सिर्फ उम्मत का दर्द है, घर वाले और अपने हक हुकूक घर के, बस यही सब अल्फाज हैं। होशियारी वो आदमी को आती नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स यहाँ पर आए तो उनका रवैया कैसा था,
उस वक्त हुआ क्या था, थोड़ा उस बारे में बताइए। जिस तरीके से बात नहीं करना चाहिए उस तरीके से उन लोगों ने बात की है। ये उन लोगों को अच्छी तरीके से समझता है। सबसे पहली गलती उन लोगों ने ये की है कि रात में आए वो लोग। दिन में के लिए कानून बनाया गया, रात के अंधेरे के लिए नहीं। रात के अंधेरे में ले जाने का मतलब क्या कि वो चोर थे। अच्छा, जिन लोगों की पूरी जिंदगी अपने वतन से वफादारी में गुजरी, जो कभी मुल्क की मुखालफत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनके ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा देना, क्या आपकी रूह को या आपके जहन को कितना बड़ा झटका लगा जब आप लोगों के ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए? मेरे बच्चे तो पहले ही से बीमार है। सबसे पहली बात, मेरे घर का सदर है वो बड़ा है। मेरा घर कैसे चलेगा? अभी मेरा घर कैसे चलेगा? मजदूर इंसान है, मेरा घर कैसे चलेगा? अभी मेरे दोनों बच्चे मासूम है, दोनों बीमार है। मैं एक को मायके भेज दी। अभी हालात ऐसे है तो वालदा की तबीयत इतनी नासाज हो गई, वो शुगर बीपी वगैरह के मरीज है। उतनी ही रात से अभी तक उनकी टॉयलेट बंद नहीं हुई है। घबराहट से उनको शुरू हो गया था। आप क्या चाहेंगे? जल्द से जल्द उनको रिहाई चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोगों को। गलत नहीं है हम,